हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय है यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22, 23 और 24 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये सेशन सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। इसकी थीम रहेगी बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी was established by the second committee of the UN General Assembly 1993। 1993 की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड टर्टल डे is an annual observance held every May 23rd, यानी कि 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है। अमेरिकन टोरटोइज रेस्क्यू, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन established in 1990। ये जो टोरटोइज को यानी कि कछुए को रेस्क्यू करने वाली एक संस्था है, अमेरिकन टोरटोइज रेस्क्यू। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1990 को हुआ था। और ये किस लिए? प्रोटेक्शन ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ टोरटोइज एंड टर्टल। तो ये टोरटोइज और टर्टल की सभी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। और ये वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाती है? 23 मई को। नेक्स्ट है इंडियाज ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स रैंक अप एट 39th। जो इंडिया का ग्लोबल ट्रेवल और टूरिज्म इंडेक्स में जो स्थान है वो कितने पर आ गया है? 39th प्लेस पर आ गया है। और ये इंडेक्स किसने दिया है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 has risen to 39th place with global tourism activities returning to pre-pandemic levels। तो कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो टूरिज्म था वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। अब जो है इंडिया का जो टूरिज्म है वो पहले की तरह, जैसे पैंडेमिक से पहले था ऐसे ही होता जा रहा है। तो अब ये है फिर से किस प्लेस पे आ गया? 39th प्लेस पे आ गया है। वाइल द यूएस टॉप द लिस्ट, और इस लिस्ट को जिसने टॉप किया है वो कौन है? यूएस। इंडिया इज रैंक हाईएस्ट इन साउथ एशिया, और साउथ एशिया में इंडिया ने हाईएस्ट रैंक किया है। एंड अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स, और जितने भी निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं उसमें भी सर्वोच्चम है। मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी सिक्योर पोजीशंस अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 15 सुपर रिच। जो दुनिया के 15 सुपर रिच व्यक्ति हैं उस लिस्ट में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी शामिल हो गए हैं। दुनिया के 15 सबसे अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी, चेयरमैन एंड MD ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, इज रैंक 12th विद अ वेल्थ ऑफ $110 बिलियन। $110 बिलियन की इनकी जो संपत्ति है उसके चलते इनका स्थान कौन सा है? 12वां। गौतम अडानी विद अ वेल्थ ऑफ $100 बिलियन, और जो गौतम अडानी है उनकी जो संपत्ति है वो कितनी है? $100 बिलियन की है। और वो उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 14वां, यानी कि 14th। SBI जनरल इंश्योरेंस एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक फोर्ज बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप। इन दोनों में बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप हुई है। बैंक अश्योरेंस क्या होता है? जब कोई बैंक प्लस इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी आपस में समझौता कर लेती हैं। मतलब इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट इस बैंक के थ्रू मार्केट में लाए जाएंगे। तो जब इन दोनों का समझौता हो जाता है तो उसको कहते हैं बैंक का श्योरेंस।
क्या कहते हैं? बैंक एश्योरेंस। तो इसी तरह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों ने मिलकर बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। यानी कि प्रोडक्ट किसके होंगे? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के, और उनको जो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो किसके द्वारा? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। SBI General Insurance has entered into a bancassurance strategic partnership agreement with Jana Small Finance Bank to facilitate the distribution of non-life insurance product. जितने भी गैर जीवन बीमा उत्पादक हैं, उनका वितरण की सुविधा के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और SBI जनरल इंश्योरेंस ने क्या किया है? बैंक एश्योरेंस साझेदारी समझौता किया है। नेक्स्ट है नेपाल कामी रीता शेरपा क्लिम्स माउंट एवरेस्ट फॉर रिकॉर्ड 30 टाइम। यानी कि 30वीं बार जो ये नेपाल के कामी रीता शेरपा हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ चुके हैं। कौन? कामी रीता शेरपा, जो कहाँ के हैं? नेपाल के। और कौन सी दफा है जब ये एवरेस्ट पर चढ़े हैं? तो ये है 30 टाइम, 30वीं दफा। Kami Rita Sherpa broke his own record he had set just 9 days earlier. इन्होंने 9 दिन पहले ही एक रिकॉर्ड जो था वो रिकॉर्ड बनाया था, और अभी इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के। दिस अचीवमेंट मार्क कामी रीता सेकेंड एसेट ऑफ द सीजन फॉलोइंग हिज फर्स्ट सक्सेसफुल क्लिम ऑन 12 मई। और इससे पहले 12 मई को ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसके बाद फिर से अब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, और ये कौन सा टाइम है जब ये चढ़े हैं? 30th टाइम। नेक्स्ट है स्पेन बिकम 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। स्पेन बिकम 99 मेंबर। कौन सा? 99th मेंबर बन गया है। Spain handed over the International Solar Alliance Instrument of Ratification. Ambassador of Spain, स्पेन के एम्बेसडर कौन है? जोस मारिया रिदाओ डोमिनगुएस। जोस मारिया रिदाओ डोमिनगुएस यहाँ के स्पेन के एम्बेसडर हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीज्ड डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी एज अ मीन फॉर ब्रिंगिंग एनर्जी एक्सेस, ensuring energy security and driving energy transition in its member countries. ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती चुनौती के लिए एक सहयोगी मंच है। एक सहयोगी मंच है। नेक्स्ट है NTPC gets global recognition for talent development, secured third rank at ATD Best Award 2024। तो NTPC को थर्ड रैंक मिली है किस अवार्ड में? ATD बेस्ट अवार्ड में। NTPC को प्रतिभा विकास के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरी रैंक हासिल की है। NTPC has achieved an impressive milestone by securing the third rank globally at the ATD Best Award 2024, this being the highest ranking among all Indian companies. जितनी भी इंडिया की कंपनीज है उसमें ये हाईएस्ट रैंकिंग है, और NTPC ने पिछले 8 सालों में, पास्ट 8 इयर्स में 7वीं बार है जब ये इन्होंने कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो गेन किया है। The ATD Best Award established by the Association for Talent Development USA. ये जो ATD Best Award है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे? Association for Talent Development USA in one of the most esteemed international recognitions in the field of learning and development. तो लर्निंग और डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये एक बहुत ही सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट 2026 वुमेन्स एशिया कप। ऑस्ट्रेलिया 2026 महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा।
2026 का जो वुमेन्स एशिया कप होगा उसको होस्ट कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान हैव बीन कंफर्म्ड एज द होस्ट of 2026-2029 editions of the Asian Football Confederation Women's Asia Cup। तो जो 2026 का है वो कौन होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया। और 2029 का कौन होस्ट करेगा? उज्बेकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया will host the continent's premier women's national team competition for the second time in history। और ये है दूसरी दफा है जब ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा है। पहली बार इसने कब किया था? 2006 में। उज्बेकिस्तान will become the first Central Asian nation to organize the tournament। और उज्बेकिस्तान एशिया का पहला क्या बन जाएगा? एशिया का पहला नेशन बन जाएगा जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेगा। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी, फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 8 मई 1954। 8 मई 1954 को इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। कहाँ पे? कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके प्रेसिडेंट हो गए। नेक्स्ट है सचिन सर्जेराव खिलाड़ी क्लिंच गोल्ड मेडल इन शॉट पुट एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो सचिन सर्जेराव खिलाड़ी जो हैं उन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। इन द पैरा एथलेटिक्स इंडियन सचिन सर्जेराव खिलाड़ी clinched the gold medal in the men's shot put at the World Para Athletics Championship in कोबे, जापान। और ये कहाँ पे हुआ था? कोबे, जापान में हुआ था, जहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। He also set a new Asian record with a throw of 16.30 meters in the F46 कैटेगरी। F46 कैटेगरी में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। कितना थ्रो था इनका? 16.30 मीटर्स के थ्रो के साथ। टू डिफेंडेड हिज टाइटल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। एक नया एशियाई रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप दिल्ली शक्ति एंड किल्टन कंप्लीटेड मनीला विजिट एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन डेवलपमेंट टू साउथ चाइना। ये शिप जो है इंडिया का नेवल शिप दिल्ली शक्ति और किल्टन, इन तीनों ने क्या किया है? दक्षिण चीन सागर में परिचालन तैनात के हिस्से के रूप में मनीला का दौरा पूरा किया है। इंडियन नेवल शिप दिल्ली शक्ति एंड किल्टन हैव कंप्लीटेड देयर विजिट एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेवी ईस्टर्न फ्लीट टू द साउथ चाइना सी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह हम रोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाके करंट अफेयर्स बाय हया चैनल ज्वाइन करना है। वहां पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली हमारे साथ जुड़िए और अपने कंपटीशन की तैयारी कीजिए। तो थैंक यू सो मच।